हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग डेली न्यूज़ टॉपिक को देख रहे हैं जिसमें हम लोग न्यूज़पेपर से कोई एक खबर को डिस्कस करते हैं। तो आज की जो खबर है वो दैनिक जागरण से हमने ली हुई है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कि सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय जो फोर्ट विलियम था उसका नाम बदल करके अभी विजय दुर्ग किया गया है। तो नाम बदलने का जो ये सिलसिला है वो बहुत टाइम से चला आ रहा है। उसी के क्रम में आप देखिए कि जो सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम है इसका भी अब नाम चेंज कर दिया गया है। और क्या नाम रख दिया गया है? विजय दुर्ग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखिए, उस जो फोर्ट विलियम है उसका प्रवेश द्वार, उसका यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। मैंने न्यूज़पेपर से ही इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके लगाया है, तो इसको आप देख लीजिए। चलिए, कुछ खास पॉइंट्स हैं जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो ये नाम बदला गया है, फोर्ट विलियम का नाम बदल के जो विजय दुर्ग किया गया है, इस नाम को बदलने के क्या कारण है? तो ब्रिटिश शासन काल की जो परंपराएं हैं उन्हें खत्म करने के लिए हमारी जो सरकार है वो प्रयासरत है। उसी के क्रम में इसको जो है, इसका जो नाम है वो चेंज किया गया है। ठीक है, और साथ में एक और भी कारण है, और वो क्या है कि ऐतिहासिक स्थलों का जो नाम बदलना है ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो उसके क्रम में भी ये नाम परिवर्तित किया गया है। जो फोर्ट विलियम है वो एक ऐतिहासिक स्थल है, तो ऐतिहासिक स्थलों के नाम हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से परिवर्तित किए जा रहे हैं, तो उसके क्रम में भी। और साथ में जो ब्रिटिश काल की परंपराएं हैं उनको भी खत्म करना इसका एक कारण है। इसी वजह से इसका जो नाम है वो चेंज किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा फोर्ट विलियम, ये आपको याद रखना है। और ये है क्या? तो जो हमारी भारतीय सेना है उसके पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है। यहाँ देखिए, इसकी स्थिति के बारे में आपसे बताया गया कि इस लोकेशन इसकी कहाँ है। तो यहाँ कोलकाता में, यानी कि जो मतलब पश्चिम बंगाल का कोलकाता है वहाँ पे स्थित है और भारतीय सेना के पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है। आगे देखिए, इसका जो निर्माण है वो कब करवाया गया था? तो 1781 में। ठीक है, तो जो फोर्ट विलियम है इसका निर्माण 1781 में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी हिस्से और अधिकार के प्रतीक के रूप में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो फोर्ट विलियम है उसका निर्माण कब करवाया गया था, तो 1781 में करवाया गया था। किस लिए करवाया गया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी हिस्से और अधिकार के प्रतीक के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला पॉइंट हम लोग देख लेंगे कि इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, तो ऐतिहासिक महत्व में आप देखिए कि यह जो किला है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान हुगली नदी के पूर्वी तट पर बनाया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना रहा है। ठीक है, फिर आप देखिए, इसका नाम बदलने के पीछे क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, यानी कि क्या किसी खास व्यक्ति या किसी व्यक्तित्व को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करना है या नहीं। तो यहाँ भी देख लीजिए कि ये जो नाम बदला गया है, ये नाम बदलने के पीछे क्या बातचीत की गई है कि छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ठीक है, तो जो फोर्ट विलियम है उसका नाम जो विजय दुर्ग किया गया है उसके पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता, वो भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं, उसको भी हमें जानना चाहिए। यहाँ देखिए, अन्य बदलाव में तो सेना ने किले के अंदर पहले जो रसेल ब्लॉक था, जो पहले रसेल ब्लॉक हुआ करता था, अभी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? बाघा जतिन ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो पहले जो मतलब रसेल ब्लॉक था उसका नाम अब बदल करके बाघा जतिन ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही जो सेंट जॉर्ज गेट था उसको शिवाजी द्वार तथा किचनर हाउस को मानेकशा हाउस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो यही याद रखना है कि किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, तो शिवाजी महाराज को, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो फोर्ट विलियम है उसका नाम बदल करके अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। कुछ अदर जो चेंजेस हैं उसमें आप देखिए कि जो पहले रसेल ब्लॉक था उसका नाम चेंज करके बाघा जतिन ब्लॉक कर दिया गया है। साथ में पहले जो सेंट जॉर्ज था उसको, यानी कि एक गेट था सेंट जॉर्ज गेट, अभी उसका नाम जो है चेंज करके शिवाजी द्वार कर दिया गया। साथ में जो किचनर हाउस है इसका नाम चेंज करके मानेकशा हाउस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं।
कुछ अदर जो जानकारियां हैं जो हमारे काम के हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि जो फोर्ट विलियम का नाम है वो किनके नाम पर दिया गया था, तो इंग्लैंड के जो राजा थे विलियम तृतीय, इनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, नाम बदलने के पीछे का कारण यह भी है कि विलियम तृतीय ने भारत के नहीं बल्कि यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये जो विलियम तृतीय है इन्होंने भारत के लिए कुछ नहीं किया है, इन्होंने जो कुछ भी किया है वो यूरोप के लिए किया है। तो जब यूरोपियन कंपनी यहाँ पे थी, जब यहाँ पे ब्रिटिश सत्ता थी, तो उन्होंने उनको प्रतीक के रूप में हाँ मतलब कि सम्मानित किया था, उनके नाम से किला बनवाया था। लेकिन चूंकि अब हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग अपने जो है संप्रभु राष्ट्र हैं, अपने देश के भीतर जो भी चीजें हैं उसको करने के लिए आज़ाद हैं, तो अब हम लोग इन्हें किसी भी तरह से क्यों जो है सम्मानित करते हुए रखें। हम अपने यहाँ जो किला है, अपने यहाँ जो धरोहर है उसको अपने किसी महापुरुष के नाम को समर्पित कर देंगे ना, तो इस वजह से इसका जो नेम है वो चेंज किया गया है। आगे देखिए, ये जो मतलब फोर्ट किला है, जो फोर्ट विलियम आपको मतलब गेट मिलेगा, वो आप देखिए कि कोई छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी इसका विस्तार जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखिए कि यह जो परिसर है वो 170 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें कई औपनिवेशिक और आधुनिक संरचनाएं भी मौजूद हैं। चीन भारत, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, उस टाइम में देखिए कि उस युद्ध के बाद 1963 में फोर्ट विलियम पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय बना था। यानी कि इसके पहले ये जो है पूर्वी कमान का मुख्यालय नहीं था। 1962 में जब भारत इंडो चाइना वॉर हुआ, उसके बाद 1963 में फोर्ट विलियम को पूर्वी सेना कमान का हेडक्वार्टर बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 1963 में। आगे देखिए, इससे पहले जो है यानी कि जब तक ये नहीं बना था उसके आगे का बता रहे हैं कि इससे पहले सेना के पूर्वी कमान का जो हेडक्वार्टर था वो लखनऊ में हुआ मतलब होता था। ठीक है, तो 1963 के पहले जो सेना का पूर्वी कमान हेडक्वार्टर था वो लखनऊ में था, लेकिन इंडो चाइना वार 1962 के बाद 1963 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज करके क्या कर दिया गया? फोर्ट विलियम कर दिया गया। अगला जो पॉइंट्स है वो देख लीजिए। नहीं, इतने ही सारे पॉइंट्स थे जो हमें बताया गया था, और जो कुछ और भी पॉइंट्स थे वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। तो यही आज छोटी सी वीडियो रही है, छोटी सी खबर थी, आप लोग इसको लगातार जरूर देखते रहें। आज हमने आपके लिए एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है जिसका आंसर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली वाली वीडियो में पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर बता के तब आगे का जो मतलब लाएंगे टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम अब किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, विकल्प में आप देख लीजिए, विजय घाट, विजय स्तंभ, विजय दुर्ग या फिर विजय भवन। तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ा लगेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज में। तो ये रही आज की अपनी वीडियो, एकदम छोटी सी वीडियो है, और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। डेली आपको न्यूज़पेपर का कोई ना कोई टॉपिक देखने को मिलेगा और उससे आपकी जो जानकारी है वो थोड़ा इंक्रीज ही होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा लूसेंट पॉलिटी का। ठीक है, लूसेंट पॉलिटी का आएगा अगला वीडियो, जिसमें हम लोग आज क्या देखेंगे? प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। ठीक है, और हमने जो हम मतलब की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अपने इसी चैनल पे, हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यू कर रहे हैं, उसमें हमने क्लास 6 की हिस्ट्री ख़त्म कर दी, 7 की भी ख़त्म कर दी है, क्लास 8 की हिस्ट्री पे आ गए हैं हम लोग, जिसमें एक चैप्टर ऑलरेडी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा सेकंड चैप्टर उसका आएगा। ठीक है, तो चलिए इन सारी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसके लिए मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।